जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम, उनकी लीला अपरंपार है। उनकी लीला सिर्फ वही जान सकते हैं और किसी की समझ में नहीं आता। सारे वानर दल के लोग प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत किए और प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। प्रेम के साथ प्रभु श्री राम सबसे मिले, सबको गले लगाए, सबकी कुशलता पूछी। तब वानर लोग कह रहे हैं, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करके अब हमारी कुशलता ही। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। तासु सता शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। जामवंत जी कह रहे हैं, प्रभु आप जिस पर दया करें उसकी कुशलता ही कुशलता है। उस पर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता ऋषि मुनि मनुष्य सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की ही कृपा है उस पर तो सभी कृपा करते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों की खान है। उसी का यश तीनों लोकों में फैलेगा जिस पर आपकी कृपा हो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे प्रभु आपकी कृपा से सारा कार्य सफल हो गया और आज हमारा जन्म भी सफल हो गया। हनुमान जी के बारे में जामवंत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। प्रभु हनुमान जी ने जो काम किया है उसका वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। संकट मोचन महाबली हनुमान के चरित्र का वर्णन जामवंत जी ने प्रभु श्री राम को सुनाया। जामवंत रघुपति ही सुनाए। और जाम एक तो चरित्र है संकट मोचन महाबली हनुमान का, और दूसरा सुनाने वाले ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी हैं। सुनकर सुनत कृपा निधि मन अति भाए। प्रभु को बहुत प्यारा लगा। पुनि हनुमान हृदय, फिर प्रभु श्री राम ने पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए। प्रसन्न होकर प्रभु ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कह रहे हैं, कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। हे तात, कहो सीता कैसी है, कैसे रहती है। रहती करती रक्षा स्व प्राण की, और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती। प्रभु श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से, अये हो हनु कहो श्री रघुबीर,
कछु सुधि है सिय की क्षिति माही। प्रभु श्री राम महाबली हनुमान जी से कह रहे हैं कि हनुमान बताओ, पूरे पृथ्वी पर सीता की कहीं खबर है? कछु सुधि है सिय की क्षिति माही। पूरे पृथ्वी पर कहीं भी सीता की खबर है? हनुमान जी कहते हैं बड़ी विनम्रता से, है प्रभु लंक कलंक बिना। प्रभु लंका में है माँ, लेकिन उन निश्चरों के बीच में रहते हुए भी माता निष्कलंक हैं प्रभु लंक कलंक बिना। सुबह से तह रावण बाग की छाही। वहाँ पर वो रावण के अशोक वाटिका में रहती हैं, अशोक वृक्ष के नीचे। प्रभु श्री राम कहते हैं जीवती है, जिंदा है। हनुमान जी कहते हैं कहे बेकुनाथ, जीवती है कही बेकुनाथ। प्रभु श्री राम कहते हैं जीवित है, हनुमान जी कहते हैं सिर्फ कहने के लिए जीवित हैं प्रभु। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सो क्यों न मरी हमसे भी लगाही। सीता को हमसे अलग होते ही मर जाना चाहिए था, मरी नहीं, जीवित है। क्यों नहीं मरी सीता? तब हनुमान जी बहुत ही विनम्रता से इतना सुंदर जवाब देते हैं, सुनकर मन प्रसन्न हो गया। हनुमान जी कहते हैं प्राण बसे पद पंकज में। प्रभु माता जानकी के प्राण आपके चरण कमलों में बसते हैं। उनके शरीर में प्राण हैं कहाँ जो मरेंगी? प्राण बसे पद पंकज में यम आवत है। यमराज रोज आता है, 2-3 टाइम आता है, दोनों तीनों प्रहर आता है, चारों प्रहर आता है। और सीता जी के शरीर में प्राण ढूंढता है, लेकिन प्राण है ही नहीं शरीर के अंदर। इसलिए यम आवत है पर पावत नाही। यमराज आता है लेकिन उसको प्राण मिलते नहीं है, तो क्या लेके जाएगा? इसलिए गोस्वामी जी हमारे कहते हैं कि नाम पाहरू दिवस निशि। हनुमान जी के वचन को गोस्वामी जी अपने तरीके से कैसे लिखते हैं? नाम पाहरू दिवस निशि। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि आपका नाम ही माता जानकी के यहाँ पहरा देने वाला है, पहरेदार है आपका नाम। नाम पाहरू दिवस निशि, और उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। आपके नाम की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। माता 24 घंटा आपका नाम जपती रहती है। इसलिए आपके नाम का जो द्वारपाल है, पहरेदार है, वो वहीं 24 घंटे खड़ा रहता है। ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका जो ध्यान है, माता आपका ध्यान लगाए हुए हैं, वही दरवाजा है, वो बंद रहता है। और लोचन निज पद जंत्रित, बहुत ध्यान से सुनने वाली लाइन है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। आंखों को, अपने नेत्रों को अपने पैरों में गड़ाए हुए रहती हैं माता। जिस प्रकार हम ताले को कुंडी में फंसाकर एक छोर दूसरे छोर को लाकर ताले के अंदर दूसरे छेद में डालकर और चाबी से ताला बंद कर देते हैं, उसी प्रकार आंखों से शुरू होकर और पैरों में जाकर वो ताला बंद है। लोचन निज पद जंत्रित, आंखों को, अपने नेत्रों को अपने चरणों में गड़ाए हुए हैं। इस प्रकार माता जानकी का पूरा शरीर ताले में बंद है। जो आंखों को पैरों में गड़ाए हुए हैं, ये ताला बंद हो गया उस शरीर का।
और जब शरीर में ताला बंद है तो जाहि प्राण के ही बाट, किस रास्ते से शरीर से प्राण निकलेगा? अगर प्राण हो तब भी नहीं निकल सकता प्रभु, वो तो शरीर में प्राण ही नहीं है माता के। प्रभु श्री राम माता जानकी की ये दशा देखकर रो पड़े और हनुमान जी कहते हैं कि माता बहुत दुखी हैं प्रभु। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सीता की कोई निशानी भी लाए हो तुम? हनुमान जी कह रहे हैं कि जब मैं वहां से चलने लगा, माता से विदा होने लगा, तो माता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर मुझे दी। और जैसे ही प्रभु श्री राम के तरफ बढ़ाए, प्रभु हनुमान जी के हाथ से माता जानकी की चूड़ामणि झपट लिए और झपट कर बड़ी फुर्ती के साथ और अपने हृदय से लगा लिए। रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि, अपने हृदय से लगा लिए। ऐसा महसूस हुआ जैसे माता जानकी को ही हृदय से लगा रहे। प्रभु माता जानकी के ध्यान में मगन हो और हनुमान जी ये दृश्य देखकर आंखों से आंसू चलने लगे। धन्य है इन दोनों लोगों का प्रेम। और कह रहे हैं, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, प्रभु अपने दोनों आंखों में अश्रु भरकर माता जानकी ने बचन कहे कछु जनक कुमारी, माता जानकी ने आपके लिए कुछ वचन कहे हैं, कुछ संदेश दिए हैं। प्रभु श्री राम उस ध्यान से निकलकर बोले, क्या संदेश है सीता का, क्या बोला है मेरे लिए? हनुमान जी माता जानकी का क्या संदेश प्रभु को सुनाते हैं, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु को भूलिए नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।